हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार न्यू क्लास के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके सीईटी के एग्जाम में जीके से पूछे जा सकते हैं। यानी जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। तो क्लास ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपकी ये क्लास है दोस्तों, वो तैयार की गई है। तो आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप ये कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर दोस्तों आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर क्या कीजिए, वहाँ पर नंबर निकालिए और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उन नंबरों पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। अगर पहली बार चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपके बीच में। क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका जीण माता, दूसरा है चामुंडा माता, तीसरा है ज्वाला माता, यह चौथा है तनोट माता। प्यारे साथियों, थार की वैष्णो देवी किसे कहता है? बिल्कुल साथियों, सभी बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर आया है। बच्चों ने यहाँ पे लोग के डी नंबर ऑप्शन को, जो आपका सही होगा एकदम। दोस्तों, थार की वैष्णो देवी आपकी तनोट माता को कहता है। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि तनोट माता इन्हें क्या कहता है दोस्तों, इन्हें अपने देवी हिंगलाज का पूरा जन्म माना जाता है, तनोट माता को। और ये भी अगला प्रश्न देखिए, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में या भरतपुर में है? फटाफट से बता दो दोस्तों कि नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ दोस्तों। वाह भाई, क्या बात है, शानदार आंसर कर रहे हैं बच्चे भाई। बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है कि गुरुजी नागपाड़ है, ये अपने कहाँ पे है? ये अपने अजमेर में है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिला। नागपाड़ कहाँ पे है? नागपाड़ आपका अजमेर जिले में। बिल्कुल, जिन बच्चों ने अजमेर को लोग किया ना, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका सीटी का एग्जाम है, उसमें बिल्कुल आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा चुका है कि डाइदिन का झोंपड़ा है वो मूलतः था। यानी डाइदिन का झोंपड़ा ये बना था, लेकिन उससे पहले ये क्या था? एक प्रकार की मस्जिद थी, या संस्कृत कॉलेज था, या दरगाह थी, या राजप्रसाद था? बताइए भाई, नीचे कमेंट कीजिए। डाइदिन का झोंपड़ा क्या था भाई? तो दोस्तों, डाइदिन का झोंपड़ा क्या था? ये मूलतः एक प्रकार का संस्कृत कॉलेज था, जिसे तोड़कर बाद में डाइदिन के झोंपड़े के रूप में तब्दील कर दिया गया। और डाइदिन का झोंपड़ा है कहाँ पर, अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ध्यान में रखना प्यारे मित्रों, डाइदिन का आपका झोंपड़ा ये अजमेर जिले में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन है मनोत्रण श्री ख्यात को, मारवाड़ी प्रगनारी विगत को, या पद्मावत को, या एकलिंग महात्म्य को? फटाफट से बता दो दोस्तों। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। गुरुजी, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रे प्रगनारी विगत को। बिल्कुल प्यारे अभ्यर्थी, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत है, इनको क्या कहा जाता है, आपके राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, क्या कर दो, बी को लो कर दो। तो टूट पड़ोस भी बच्चे बी पे क्या कर दो, बी को गोली मारो भाई। अगला प्रश्न देखो, बसंती नाम में किले का निर्माण किसने करवाया भाई? ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज ने, या बिसल देव ने? बसंती नामक किले की बात की गई है आपके कि बसंती नामक किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान में रखना, बसंती नामक किला है, इसका निर्माण करवाया आपके महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने करवाया। जिन बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन को लो किया ना, उन सभी का राइट है। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए दोस्तों, महाराणा कुंभा है, ठीक है, इन्होंने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? फटाफट से बता दो। और स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, ये भी नीचे कमेंट कीजिए। प्रश्न मैंने बोल दिया, आंसर आप मुझे ये बताइए कि स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, कजरी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका श्रावण कृष्ण तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को? कजरी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कजरी तीज का त्यौहार मनाते हैं दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यानी श्रावण भादों ये 2 महीने आपके जोरदार होते हैं दोस्तों, धूम धड़ाके से ये लोग मनाते हैं। इनमें अपने बहुत सारे देवता है, उनके क्या दोस्तों पूजाएं भी की जाती है। जैसे गोगा जी, इनके 1 महीने तो हिंदू पूजा करती है और 1 महीने मुस्लिम पूजा करती हैं। तो बहुत सारी 2 महीनों के अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं वो इसी महीनों में मनाए जाते हैं वैसे तो आपके, ठीक है ना। देवी देवताओं के जो भी आपके हैं, ठीक है, तिथियां वगैरह वगैरह वो इसी महीने में आती है। कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलो, याद रह जाए क्या? और राजस्थान का जो आपका बूंदी जिला है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का दोस्तों आपका बूंदी जिला है ना, बूंदी जिले में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और तीज माता की यहाँ पे क्या निकाली जाती है, सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है। बूंदी जिले में दोस्तों आपकी तीज माता है ना, इनके क्या करते हैं दोस्तों,
तीज माता की अपने बूंदी जिले में सवारी निकालते हैं और यहाँ पर ये अपने बूंदी जिले में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई आपका। ऑप्शन है जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह। अरे भाई बता दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वाह भाई क्या बात है शानदार। बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गए हैं। बच्चों ने यहाँ पे लोग किया गुरुजी लालचंद उस्ता ने आपके हवा महल का डिजाइन बनाया था। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाए सी नंबर ऑप्शन। वाह भाई क्या बात है, बच्चों ने क्या किया भाई, एकदम क्या किया है, करेक्ट आंसर किया है। वाह भाई बच्चों क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के जनस्वत माता कौन है दोस्तों? महाराजा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह या उमेद सिंह या महाराजा विजय सिंह। जोधपुर के दोस्तों जसवंत माता कौन है? प्रश्न आपका ये है। तो जसवंत माता आपके महाराजा सरदार सिंह। कौन है? महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों आपके जसवंत का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। जिन बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। सारे के सारे अभ्यर्थी एक बार क्या कीजिए भाई, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने स्टेटस पर क्या कर दीजिए, इस क्लास को डाल दीजिए, ताकि आपके जो भी साथी सीईटी के एग्जाम की तमाम अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास आसानी से पहुंच जाए। और सीईटी के दोस्तों ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है मित्रों, अगर सीईटी का ग्रुप ज्वाइन करना है तो सीईटी का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों 9057001547 इन नंबरों पे क्या करना पड़ेगा भाई, आपको मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको सीईटी के ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम में कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाला। आपके सीईटी का एग्जाम है ना, उसमें बिल्कुल आपके हूबहू वैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना कि राजस्थान के किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम में कहा जाता है। वो ऑप्शन है विजय तांदेथा को, श्यामदास को, कन्हैयालाल सेठिया को या पंडित जाबरमल शर्मा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों पंडित जाबरमल शर्मा। इनको क्या कहता है? पत्रकारिता का विषम पितामह कहता है। किसको कहता है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहता है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। और आधे से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे डी कोई लोग किया है। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ सभी साथियों को नमस्कार भाई, एक बार फिर से आपका यह दोस्तों स्वागत है इस क्लास के ना। ठीक है ना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो इस ग्रुप को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना और चैनल को क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। प्रश्न है कि बचाओ तो रामपुरिया, बुलेछा, सेठिया की वेलियाँ ये राजस्थान में कहाँ पे है? जैसलमेर में है, सीकर में है, जोधपुर में या बीकानेर में है? प्यारे साथियों, बचाओ तो रामपुरिया, बुलेछा है ना, इनकी जो वेलियाँ ये राजस्थान में कहाँ पर? प्रश्न आपका ये पूछा गया। तो इनकी जो वेलियाँ ये आपके बीकानेर जिले में आती है। कहाँ पे आती है? बीकानेर जिले में आती है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों बीकानेर जिले में इन वैलियों में क्या है आपके, एक तो आपके मुगल हो गया। ठीक है, प्लस में आपका क्या हो गया दोस्तों, प्लस में आपका क्या हो गया, हिंदू हो गया। और प्लस में आपका क्या हो गया, प्लस में आपका क्या हो गया, यूरोपीय। यूरोपीय जो आपकी कला है दोस्तों, उसकी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों कला है, इनका यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जब भी पूछा जाएगा चकाचौंध कर देगा। आगे बढ़िए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है भाई? 23 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 44 किलोमीटर। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई की बात की गई है। पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कुंभलगढ़ की जो आपकी दीवार की लंबाई है, क्या है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, ये कितनी किलोमीटर है लंबी। ठीक है, बाद में मुझे ये बताइए दोस्तों कि इस कुंभलगढ़ की दीवार की चौड़ाई है ये आपकी कितनी है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कर दो अभी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया गुरुजी कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, इस दूर की दीवार की लंबाई है वो अपने 36 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 36 किलोमीटर है। बिल्कुल साथियों, आपका सी आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जिन बच्चों ने सी को लोग क्या सभी का राइट हो जाए। 36 किलोमीटर तो इनकी लंबाई है, लेकिन इनकी चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि एक साथ इनमें क्या है दोस्तों, एक साथ आपके 8 घोड़े चल सकते हैं। कुंभलगढ़ की जो आपकी चौड़ाई है ना, इसकी इतनी लंबी है चौड़ाई कि यहाँ पे क्या दोस्तों, एक साथ आपकी कितने घोड़े दोस्तों, प्यारे मित्रों, एक साथ आपके 8 घोड़े यहाँ पे चल सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, क्या रखना है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक पूछे आपको कि किसे कहता है, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक आपके महाराणा कुंभा को ही कहता है। ठीक है, किसको कहता है? महाराणा कुंभा को कहता है। और इन्हीं महाराणा कुंभा ने क्या किया दोस्तों, आपके मेवाड़ के 84 दुर्ग है, ठीक है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण इसी महाराणा कुंभा ने करवाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बातें। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली कहाँ पे है? ऑप्शन है बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या किशनगढ़ में। प्यारे साथियों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली की अगर मैं आपसे बात करूँ ये कहाँ पे आती है, तो दानचंद चोपड़ा की वैली है ये आपको पता है कि आपके सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ में बी को लॉक कर दो। और सुजानगढ़ आपका कहाँ पे दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो सुजानगढ़ है वो आपका चूरू जिले में आता है। कहाँ पे आता है सुजानगढ़? आपका
चूरू जिले में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक पुल भी बना है, ये भी याद रखना। लेकिन आपको यहाँ पे बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है, ये आपके सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ है वो आपका चूरू में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान में रखना आपको किसके लिए दोस्तों, ये आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, ये आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, दो ही बातें इंपॉर्टेंट आपकी, दानचंद चोपड़ा की हवेली आपकी कहाँ पे, सुजानगढ़ चूरू में, जो आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक कथाओं पर आधारित है, मारो बादलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता है दोस्तों। विजय गांधी था, पंडित जवाहरलाल शर्मा, दूरसा अड्डा या कन्हैया लाल सेठिया। मुझे पक्का विश्वास है कि लगभग बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, गलत करेंगे। बताओ, लोक कथा आपकी मारो बदलो और तीड़ो राव नामक उपन्यास है, इसके रचयिता, तो इसके रचयिता आपके विजय दांदेता को माना जाता है। एक लोग कर दो, इस क्वेश्चन को कट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, कट कर दो, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा का त्यौहार होता है, माघ पूर्णिमा का होता है, गुरु पूर्णिमा का होता है, या शरद पूर्णिमा का होता है। प्यारे साथियों, वो त्यौहार कौन सा आपका, जो क्या है आपके चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, तो उस त्यौहार का आपका नाम हो जाएगा शरद पूर्णिमा। इसे चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, सारे के सारे बच्चे यहाँ भी क्या कर देंगे भाई, लो कर देंगे। सही आंसर तो आपका हो गया डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माता और लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इन तीनों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनकी एक तो आपके चंद्रमा की, दूसरी आपकी किसकी करते हैं दोस्तों, पूजा, दूसरी आपके करते हैं भगवान विष्णु की, तीसरी आपके लक्ष्मी देवी की। ठीक है, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कि सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह अजमेर का निर्माण है, ये किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, या शाहजहां ने करवाया, या गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया। सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, क्या हो जाए इसका सही आंसर। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया, बता दो भाई, लो को दो फटाफट से, क्या हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर आए हैं बच्चों ने यहाँ पे लोग के गुरुजी बी को लोगों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे है, दरगाह तो आपकी अजमेर में, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। कहाँ पे दरगाह आपकी अजमेर में है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान के कार्यकाल में मोहम्मद गोरी के साथ ये क्या है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती आपके भारत में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान पूछे आपसे तो ध्यान में रखना मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहला विद्वान जो है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका क्या रखना, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, पहला सुल्तान है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया। और इस दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अगर ये पूछा आपसे तो ये ध्यान में रखना, आपको इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, बी को लो कर दो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं दोस्तों, नागनेची माता के, शीतला माता के, शंकराई माता के, या जीण माता के। सारे के सारे विद्यार्थी इसका सही आंसर देंगे कि क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं, ये आपको मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये गीत गाते हैं प्यारे मित्रों किसके, ये आपके जीण माता के गीत गाते हैं। किसके गीत आते हैं, ये आपके जीण माता के गीत गाते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। यहाँ पे जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में ध्यान रखना है क्या दोस्तों, सबसे लंबा गीत है। किसका है, सबसे लंबा गीत किस लोक देवी का है, तो ध्यान में रखना जीण माता का जो गीत आपके राजस्थान के साहित्य में सबसे लंबा गीत है। और यह गीत कन फटे जोगियों के द्वारा डमरू और सांगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों कि जीण माता का मंदिर कहाँ पे है भाई, जीण माता का मंदिर कहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ध्यान में रखना जीण माता का मंदिर कहाँ पे है। जीण माता का मंदिर आपके सीकर जिले में आता है। ठीक है, सीकर जिले में कहाँ पे, तो सीकर जिले में आपके रिवासा नामक स्थान पे। ठीक है, आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है, बीकानेर जिले में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में या बाड़मेर में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ पे है। और एक पर्सन मुझे ये याद आया कि मुझे ये कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें क्या दोस्तों पत्थर की टांगों की जरूरत पड़ती है, पत्थर की टांगों की जरूरत पड़ती है उस दुर्ग में जाने के लिए। वो दुर्ग कौन सा है, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है, तो पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला ये आपका जैसलमेर जिले में है। कहाँ पे है, जैसलमेर जिले में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। शाबाश मेरे लाडलों, क्या बात है। एक बार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, क्लास को शेयर कर देंगे। और दोस्तों देखिए
प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? मेवाड़ की, बीकानेर की, जोधपुर की या जयपुर की? सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे भाई, नीचे कमेंट करेंगे कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी। तो बाण माता दोस्तों ये आपके मेवाड़ की कुल देवी थी। किसकी थी? मेवाड़ की कुल देवी थी। आपके ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी थी आपकी, ठीक है। वर्तमान में पालीवाल ब्राह्मण है ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, इनकी पूजा और देखभाल करते हैं। उदयपुर और कुंभलगढ़ में दोनों जगह पर इनका क्या है दोस्तों, बाण माता का मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है कौन सा दोस्तों? जामनगर है, मुंबई है, नोखा है या कांडला है? देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 कुछ भी मिले, ठीक है, चाहे बंदरगाहों के नाम मिले या ना मिले, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस ऑप्शन का चूज करना जो आपका क्या दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है कहाँ पे दोस्तों? ये आपके अरब सागर में स्थित है, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित है। राजस्थान से लगभग आपके ये 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में नाम पूछे तो वर्तमान में नाम आपका दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है। आपके एग्जाम में पक्का बोला हूँ मैं, जब भी आपका वर्तमान नाम पूछा जाएगा ना आपके कांडला बंदरगाह का, तो सारे के सारे बच्चे क्या खा जाएंगे, वहाँ पर गुसड़ी खा जाएंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हो मेरे से, तो आपको पता होना चाहिए कि दीनदयाल पोर्ट नाम किसका है, कांडला बंदरगाह का नया नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई? जोधराज है, बांकीदास है, कृपाराम खेड़िया या चंडीदान है? राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न आपका ये पूछा जा चुका है, बताओ कौन है, फटाफट से बता दो दोस्तों। तो राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता आपके कौन है? ये आपके कृपाराम खेड़िया है। जिन बच्चों ने सीखो लोग क्या उन सभी का राइट हो जाए। आपने कृपाराम दोस्तों, कृपाराम खेड़िया की आपने कहानी सुनी होगी, बहुत ही प्यारी कहानी। आपको अगर कहीं पर मिले ना तो इसको एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह त्योहार जिसमें सूर्य की पूजा, दान पुण्य व रूठी सास को भोगों के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न क्या है कि वो त्यौहार जिसमें एक तो आपके सूर्य की पूजा करते हैं, दूसरा दान पुण्य करते हैं, तीसरा रूठी सास को बहुओं के द्वारा मनाया जाता है। पहले तो सास के साथ बहुएं लड़ाई करती है, फिर उनको क्या करती है, मनाती है। तो वो कौन सा है, प्राप्त से बता दो, चुटकियों में सोल्व कर दो इस प्रश्न को आप। बसंत पंचमी, करवा चौथ, मकर संक्रांति या अक्षय नवमी? तो ये त्यौहार आपका मकर संक्रांति का होता है। कौन सा त्यौहार होता है दोस्तों? ये आपके मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। सी नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। क्या है दोस्तों, वो शाबाश शाबाश दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न पढ़िए और नीचे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे फ्री नहीं बैठा देगा, कोई भी बच्चा क्या नहीं रहेगा, फ्री नहीं बैठेगा। क्या सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है या जोधपुर है? प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो प्रश्न हो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर आपके बड़ा जिला है, ठीक है। अगर छोटे जिले की बात करूँ मैं कौन सा है, तो ये कमेंट कीजिए। छोटा जिला भी बताओ, बड़ा मैंने बताया तो छोटा आप नीचे कमेंट कीजिए कि छोटा कौन सा है। अगला है कि ये प्रश्न शायद हमने कल भी पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी ये किस जिले में है या किस किले में है? कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या गोगुंदा में? तो ये जो आपकी छतरी है ये आपके कुंभलगढ़ के किले में, किसमें? कुंभलगढ़ के किले में। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल पूछा है कि राजस्थान का कालिदास किसे कहता है? राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को या दलपत विजय को या विजयदान को या महाकवि माँ को? देखिए, राजस्थान का कालिदास पूछा आपसे कि राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का कालिदास अपने महाकवि माँ को कहते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने प्यारे साथियों डी नंबर ऑप्शन को लो किया ना, उन सभी सारे के सारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है भाई, शानदार लाजवाब आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी दोस्तों? 5 थी, 6 थी, 8 थी या 3 थी? 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। ब्रिटिश छावनियाँ आपकी कितनी थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान? तो ये ब्रिटिश छावनियाँ दोस्तों आपकी 6 थी। कितनी थी? 6 थी। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को लो किया दोस्तों, उन सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। 6 आपकी ये छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? पहली आपकी हो जाएगी नसीराबाद, दूसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? देवली। तीसरी छावनी आपकी कौन सी थी? एरीनपुरा। चौथी छावनी आपकी कौन सी थी? नीमच, जो आपकी मध्य प्रदेश में है। पांचवी कौन सी थी? ब्यावर। और छठी खेरवाड़ा, जो आपके उदयपुर में है, ठीक है। नीमच, देवरी, एरीनपुरा
नहीं, ये नसीराबाद है और नीमच यहाँ है, ठीक है। नसीराबाद, देवली, एलिनपुरा, नीमच, ब्यावर और छठी कौन सी है बताओ? छठी खेरवाड़ा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे प्रश्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथियों, जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं ना, वो एक बार इस चैनल को ज्वाइन कर लेना और नीचे कमेंट कर देना दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई आपको क्लास कैसी लगी है। आप नीचे कमेंट किया करो कि सर जी आप ऐसे क्लास लाइए, मैं आपके लिए वही क्लास लूँगा। और आपने अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, तो भाई जल्दी से फटाफट से क्या करिए भाई, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ग्रुप में आपकी क्या है क्लास डाली जाती है। आपको ग्रुप के मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है दोस्तों आपके ग्रुप के 9057001547, ठीक है। ये आपके ग्रुप के नंबर है, इन पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो अब मिलेंगे दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में, तब तक क्या रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।